Good morning, everyone. I hope that you be safe and healthy at your home. Let me start the second chapter of our physics 11th unit and measurement. Okay, the very first topic in this is physical quantity. A physical quantity that can be measured in terms of which laws of physics are called physical quantity. देखिए, हमने जितनी तरह की क्वांटिटीज़ देखी हैं उनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की मीनिंग उनकी उस क्वालिटी से होता है. सपोज वी ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, वो छोटी है या बड़ी इसका पता आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब आप उसके पास एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं. एंड वे वी ड्रॉ टू सेपरेट लाइन्स ओवर देयर, देन वी कैन कंपेयर दीज टू कि हाँ, इनमें से एक बड़ी है और एक छोटी है. अब कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट. लेकिन जो क्वांटिटी एक में कम और एक में ज़्यादा है उसे हमने एक नाम दिया एंड दैट नेम इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल लॉज वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ही सही, बट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज मीन अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट which describe in term of comparison. Now these qualities are called fundamental quantities and can be divided in two separate parts. What are that parts? Fundamental and derived. Now what are fundamental? Fundamental are the quantities which are completely free and not depends on any other quantity. And what about derived? These are the quantity which depends on the fundamental and derived by them. Like that, mass, length, time. You have three separate quantities I introduced as example of here. While for the derived quantities, look at the area. It is equal to the length into width. Now length is length we know about, but width is also be a length in other direction. So well, the area depends twice on the length actually. Similar volume, similar speed. Look at the speed. Now speed having distance upon time. So speed is depends on distance, which is the length, and the time also. So these are called derived quantities. Now we come on the unit. Unit is a very important part of measurement. देखिए, जब भी किसी को मेजर करना होता है तो उसका कंपैरिजन मेथड ही हम उसके लिए काम में लेते हैं. नाउ हाउ वी कैन मेजर? सो विल हैव टू डिसाइड अ फिजिकल अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच विल कॉल्ड यूनिट. लाइक अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो लेंथ का ही एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा और उसे एक नाम देंगे. समबडी गिवन नेम मीटर, समबडी मे बी इंच, फीट और मैनी मोर्स. आप अपने हाथ के पाम साइज को भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जो स्केल यूज़ कर सकते हैं, इवन आपकी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं. तो पेंसिल अगर आपने यूज़ की तो पेंसिल को आपने एक नाम दे दिया, एनी नेम यू कैन गिव लाइक सी, और उस पेंसिल से कंपेयर करें उस पूरी लेंथ को जो कि आपको नापनी थी. तो उस पेंसिल के कितने टाइम्स वो लेंथ हुई उसी हिसाब से, जैसे मान लो 8 टाइम्स हुई तो 8c विल बी द टोटल मेजरमेंट ऑफ दैट लेंथ. सो कंपैरिजन मेथड हमने काम में लिया एंड द डिसाइडेड अमाउंट इज कॉल्ड unit. Now similar division we have. The unit also be described in part like fundamental and derived. Fundamental which are used to measure the fundamental quantities and derived units are which used to measure derived quantities. तो जो भी हमारे पास क्वांटिटीज फंडामेंटल लाइक मास, लेंथ के टाइम, इनको मेजर करने के लिए जितने भी यूनिट्स हम काम में लेंगे, जैसे मास के लिए हम किलोग्राम लेंगे, ग्राम लेंगे, क्विंटल लेंगे, टन लेंगे, ये सभी यूनिट्स कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स. सिमिलर लेंथ के लिए आप किलोमीटर ले लें, मीटर ले लें, फीट ले लें, इंचेस ले लें, इवन लाइट ईयर्स तक ले लें, सभी कहलाएंगी फंडामेंटल. और उसी तरह एरिया को नापने के लिए भी आप जो लें, चाहे आप मीटर स्क्वायर लें, सेंटीमीटर स्क्वायर लें, फीट स्क्वायर लें, वो सभी कहलाएंगी डेराइव्ड यूनिट्स. तो यूनिट्स ऑल्सो भी डिवाइड इन टू पार्ट्स. सो आई गिव एग्जाम्पल लाइक मास, लेंथ और टाइम के कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ गिवन है. सिमिलर एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, इनके कुछ फंडामेंटल यूनिट्स मैंने यहाँ दिए. तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं.
Now we come on the choice of the standard unit. So how we can choose a perfect unit for the measurement? So there are some points. Should be suitable size. नाउ ऑफ सुटेबल साइज का मतलब हर जगह मिल जाए आपको, और ऐसा हो जिसे आप सपोज आपने सेंटीमीटर यूज़ किया है और आप अपने कमरे की जो है लेंथ को मेजर कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट ए सुटेबल यूनिट. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा. सपोज मैं आपको ज्योमेट्रिक स्केल दे दूँ सेंटीमीटर वाला, कोटा से और जयपुर का डिस्टेंस आप मेजर करके आए, सो इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर दैट. उसके लिए किलोमीटर ही बेटर है. और अगर आप टेबल की लेंथ निकाल रहे हैं उसके लिए आप सेंटीमीटर स्केल या मीटर स्केल्स काम में ले सकते हैं. आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ की हुई लाइन को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्केल लेंगे. तो ऑफ सुटेबल साइज, एक्यूरेटली डिफाइंड. अब ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए सुटेबली कि आपने ले लिया जो बहुत इजीली अफोर्डेबल तो है लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड से मतलब सपोज कि आप इस टेबल का एक लेंथ मेजर कर रहे हैं और आप अपने हैंड को ही जो है वो यूज़ कर रहे हैं आपकी पाम साइज़ को. सो पाम साइज़ कैन बी डिफर फॉर एवरी पर्सन. मैं नाप के यहाँ से बताता हूँ कि मेरे पाम के साइज़ के हिसाब से मेरी टेबल की लेंथ जो है वो 8 टाइम्स है. अब हो सकता है आपका बड़ा हो पाम, तो आपके लिए वो अलग हो सकती है. ठीक है. ईजीली एक्सेसिबल हो, हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाए, रिप्रोड्यूसेबल हो, आप उसे बना सकें फटाफट कहीं भी. दूसरा कंपैरिजन, जैसे आपने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में 1 किलोग्राम अगर वो वेट अवेलेबल नहीं है तो उसके कंपेयर दूसरा वेट वो बना लेते हैं, पत्थर को तोड़ के थोड़ा सा मॉडिफाइड करके 1 किलोग्राम का प्रोड्यूस कर लेते हैं. तो इज़ रिप्रोड्यूसेबल. शुड नॉट चेंज विद द टाइम. ऐसा ना हो कि रखे देखिए ही अपने आप बदल जाती हो. ठीक है, डिपेंड नहीं करती हो ऐसी चीज़ों पे. शुड नॉट चेंज विद द चेंजिंग फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसा बदल जाए. हम यहाँ खड़े हैं, सपोज ग्रेविटेशन बदल जाए तो वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाए, तो ऐसे डिसाइड नहीं किया जा सकता. नाउ वी कम ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था? इनिशियली ऐसा बनाया गया था कि जब क्वांटिटीज़ को मेजर करना था तो अलग अलग शुरुआत में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिस्टम को अडॉप्ट करती थी ताकि उनके आपस में कम्युनिकेशन को बेटर बनाया जा सके. तो उसके बेसिस पर कई सारे पॉपुलर सिस्टम्स जो है वो जनरेट हुए, लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर्स को ही डिस्कस करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि पहला हमारा कहलाएगा FPS सिस्टम, यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है. ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है और इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंक्लूड की गई हैं, लेंथ, मास और टाइम. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और सेकंड टाइम के लिए. इस तरह 3 आपने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पर डिसाइड किया है. ठीक है. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट. इसमें आप देख सकते हैं सेकंड वन इज CGS सिस्टम और द गॉसियन सिस्टम इसका दूसरा नाम. इसमें 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड की जाती है. बुक में नहीं लिखा हुआ था फोर्थ वन, सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, ये 3 तो थी ही सही. एक करंट को भी इंक्लूड किया जाता है जिसके लिए स्टेट एम्पेयर एक यूनिट होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे. लेंथ के लिए आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर है, मास के लिए यहाँ ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स को जो है वो चूज़ किया गया है. सिमिलर आप आ जाएँ MKS सिस्टम तीसरा. इसमें 5 क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर को इंक्लूड किया है और इन्हीं के फंडामेंटल जो है वो यहाँ यूनिट्स लिए हैं. लेंथ के लिए जो है वो मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम सेकेंड में मेजर होगा, करंट एम्पेयर में और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया है. देन डिफरेंस देखेंगे, यहाँ स्टेट एम्पेयर था और यहाँ एम्पेयर है, दोनों में फ़र्क होता है, तो आप उसी तरह से इसको यूज़ करेंगे. एंड द फाइनल वी कम ऑन द SI कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. ये मॉडिफाइड सिस्टम है और आज पूरी दुनिया में यही जो है एप्लीकेबल होता है. इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ काम में ली हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं. और ये क्वांटिटीज़ कौन सी रहेंगी उसमें देखें आप, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये तो MKS में भी आई थी. एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक क्वांटिटी ऑफ मैटर को भी इंक्लूड किया गया है. इनके यूनिट्स देख लें आप. लेंथ के लिए मीटर को है क्योंकि MKS को ही मॉडिफाई किया गया था, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड आया है, यहाँ करंट के लिए एम्पेयर है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल को यूज़ में लिया है. ठीक है.
इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें आता है प्लेन एंगल, एंगल वही जो आप मेजर करते हैं अपनी कॉपी बनाते हैं, रेडियन, एंड द सॉलिड एंगल स्टीरेडियन। ये एक आप समझें कि कोन वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपका, उसमें मेजर आता है। जैसे अपन कोन को ड्रॉ करते हैं, तो अगर कोन आपने परफेक्टली ड्रॉ किया है तो ये वाला जो एंगल होता है, यानी उसका नोक जो होता है, इसे बोलते हैं अपन स्टीरेडियन। बहुत ध्यान से बात समझने की है। कोन जब भी आप डिज़ाइन करेंगे किसी भी कोन को, तो कोन बनाते वक्त उसका जो नोक बनेगी, ये वाला जो एंगल होता है, इसे बोलते हैं अपन स्टीरेडियन, और ये सॉलिड एंगल कहलाता है, और इसका सिंबल जो है वो ओमेगा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है इसमें। नाउ इसके साथ ही मैं आपको दे रहा हूँ कुछ प्रीफिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में काम में आने वाले। आप ध्यान से देखें, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, ये सब आपके काम में आने वाले हैं। इसी तरह डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। गीगा आप काम में लेते हैं, ये जब अपन आपने मोबाइल्स के आप स्टोरेज मेमोरी देखते हैं तो उसमें ये जी जो काम आता है गीगा होता है। गीगा 10⁹ को बोलते हैं। आप देखें इसी तरह एम बी जो आप यूज़ करते हैं, मेगाबाइट्स 10⁶ होता है। ये कुछ आप यूजुअल काम में लेते भी हैं, तो अगर आपको ये यूनिट्स ये पता होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। गीगा एक्चुअली केवल एक टर्म है 10⁹। जब आप 10⁹ डिस्कस करेंगे तो उसका मतलब है गीगा, वो किसी पर भी लगा दें आप, गीगा बाइट, तो 10⁹ बाइट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे काम में ले सकते हैं।